हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल BK सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम क्वेश्चन उठाकर देखें। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप भी नवोदय या प्रबोध की बुक जो होगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए, आप प्रैक्टिस कीजिए बस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्रूव दैट या सिद्ध कीजिए कि फलन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉस 1/x जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है और 0 दिया हुआ है जब डिफाइन है एक्स इक्वल टू 0। अब बोला यहाँ पे क्या है, यही थोड़ा ध्यान देना है। एक्स इक्वल टू 0 पर क्या करना है, संतत है पर अवकलनीय नहीं बोला है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान देना है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कंटिन्यूअस के लिए, ठीक है। तो कंटिन्यूअस चेक करने का एक तरीका होता है। तो यहाँ पर मैं एक फार्मूला लिख दूँ, इस फार्मूला को आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है, और याद करने की कोशिश करना। लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बोल सकते हैं इसी को। दूसरा लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस h इक्वल्स टू LHS, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। संतत होगा जब ये राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शंस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं किस पर चेक करने के लिए बोला है, हमको ये ध्यान देना किस पर चेक करने के लिए बोला है, x इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो एक बार से फिर से हम देख रहे हैं, गिवन फंक्शन दिया गया फलन है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉस 1/x जब x नॉट इक्वल टू 0, दूसरा 0 दिया है जब x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फंक्शंस को आप लोग को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉस 1/x दिया हुआ है, ठीक है, जब x नॉट इक्वल टू 0 है। और फंक्शन में अगर x इक्वल टू 0 रख दिए, मतलब x की जगह अगर 0 रख दिया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। देखिए यहाँ पर फंक्शन में x इक्वल टू मैंने 0 रख दिया तो क्या आ गया, 0 हो गया है, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 0 प्लस h जब x टेंस टू 0 तथा h टेंस टू 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे x टेंस टू a प्लस, मतलब राइट हैंड के लिए चेक करेंगे। तो एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर एफ ऑफ h, मतलब यहाँ पर जो h है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है आपको, x दिया। तो अगर यहाँ पे h रखेंगे तो इधर भी h हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंस टू 0 h cos 1/h, ठीक है। तो लिमिट अगर एक्सिट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो 0 क्रॉस 1/cos 1/0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए cos 1/0, ठीक है। ये कावर्ती फलन है जिसका जो वैल्यू होता है वो -1 और 1 के बीच होता है, ठीक है। इस कारण से ये अनडिफाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 के साथ गुना करें तो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर से अगेन लिमिट x टेंस टू 0 माइनस के लिए देख रहे हैं, मतलब लेफ्ट के लिए देख रहे हैं। एफ ऑफ x इक्वल टू h टेंस टू 0, ठीक है, एफ ऑफ 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस h। फिर से फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब वहाँ पर क्या था, प्लस h था, यहाँ पे क्या है, माइनस h है। तो x की जगह क्या रख देंगे, माइनस h, ठीक है। यहाँ पर भी रख दिए हैं। अब इस माइनस को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा, ये माइनस लिखा हूँ, ये h हो जाएगा cos 1/h। अब सोच रहे हैं कि यहाँ का माइनस कहाँ गया, हाँ, उसके लिए मैं यहाँ पे कोष्टक में लिखा हूँ कि cos माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0 क्रॉस फिर वो cos 1/0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से अतः करके लिख दिया हूँ कि लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ 0, क्योंकि तीनों की वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब तीनों एक दूसरे की क्या है, बराबर है। इस कारण से जो फंक्शन है, दिया गया जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, संतत है, ठीक है। अब चेक करते हैं अवकलनीयता। तो अवकलनीयता का जो डेफिनेशन था उसको मैं पिछले वीडियो में, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मेरे पुराने जो वीडियो है उसको एक बार से और देख सकते हैं। अगर और समझ नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे। तो आर एफ डैश 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h माइनस 0 अपॉन h, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h अपॉन h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। अब फिर से फंक्शन डिफाइन देखिए यहाँ पर h लिखा हुआ तो h cos 1/h, और ये h का ये h कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ पर आएगा लिमिट h टेंस 0 cos 1/h, ठीक है। यहाँ पर अगर लिमिट एग्जिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। तो डज नॉट डिफाइन, या इसको हम अपरिभाषित रोक सकते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि जो कॉस की जो इन्फिनाइट की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच क्या होता है, एक आवर्ती संख्या होता है। अगर आवर्ती संख्या होता है, ठीक है, तो आर एफ डैश 0 एक निश्चित सीमा की ओर अग्रसर नहीं होता है। इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे तो एल एफ डैश 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस h, ठीक है। तो लिमिट h टेंस 0 f ऑफ माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है अपॉन माइनस h। फिर से यहाँ पर देखिए एफ ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h, फिर से फंक्शन यहाँ पर देखिए माइनस है तो x की जगह क्या रखेंगे, माइनस h रखेंगे, तो यहाँ पर भी रख दिए। फिर से देखिए यहाँ पर h और h कैंसिल, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया है। फिर cos -1/h, तो फिर से अगेन वही रखेंगे, cos माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। फिर लिमिट h टेंस 0 cos 1/h, फिर से वही लिखेंगे कि -1 और 1 के बीच आवर्ती क्या है, संख्या है ना। इस कारण से इसका अस्तित्व क्या है, नहीं है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं अतः f डैश 0, ठीक है, का अस्तित्व भी नहीं है। अतः f ऑफ x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप आप लोगों को कुछ वीडियो समझ में आया होगा। हाँ, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।